गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज क्लास 10 फिजिक्स टॉपिक है इमेज फॉर्म। इमेज का फॉर्मेशन करेंगे लेंस के द्वारा। मैंने बताया था इसके पिछले वाले वीडियो में मैं कन्वेक्स लेंस लेता हूं। कन्वेक्स लेंस, इस कन्वेक्स लेंस का इमेज का फॉर्मेशन करेंगे। ध्यान दें, ये आपने बताया था कन्वेक्स लेंस का ये फोकस होता है, ये 2f होता है, ठीक। और यहां हमारा वर्चुअल फोकस, यहां हमारा 2f डैश होता है। ये हमने चर्चा किया। अब इसके बाद हमने बताया था कि ऑब्जेक्ट को 6 जगह रखेंगे। तो पहला हमने बताया था इनफाइनाइट पे। तो मैं मान लेता हूं कि ये इनफाइनाइट प्लेस हो गया, ऑब्जेक्ट को मैंने रखा। अब यहां से पैरेलल रे लेके जाएंगे। पैरेलल रे क्या करेंगे? पैरेलल रिफ्लेक्शन के बाद कहां से जाएगी? फोकस से होके जाएगी। एक दूसरा रे लेते हैं, यहां से पैरेलल लेते हैं, ये भी आपका टकराने के बाद फोकस से होके जाएगी। तो ये आपका कहां इमेज बनेगा? यहां। तो इमेज यहां बनेगा। कहां बनेगा? इमेज यहां बनेगा। ऑब्जेक्ट कहां रहेगा? ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट। अब ध्यान से देखेंगे इमेज कैसा बन रहा है? पॉइंट साइज। तो यहां साइज क्या होगा? साइज क्या लिखेंगे? पॉइंट साइज, ठीक। नेचर क्या है? नेचर क्या है? नेचर तो हमने बताया था कि लेंस के इधर को जो भी इमेज बनेगा वो रियल और इनवर्टेड बनेगा। क्या बनेगा? रियल एंड इनवर्टेड। क्या बनेगा? रियल एंड इनवर्टेड इमेज बनेगा। अब यहां ध्यान देंगे कि पोजीशन बना, तो पोजीशन कहां होगा इसका? तो पोजीशन आप जानते हैं फोकस पे होगा, एट फोकस। तो कहां लिखेंगे? फोकस। तो इमेज का फॉर्मेशन हमारा होगा फोकस पे। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट रखेंगे तो लेंस, कौन सा लेंस यूज किए? कन्वेक्स लेंस। तो इमेज का फॉर्मेशन कहां होगा? फोकस पे होगा। रिफ्लेक्शन के बाद हमने बताया था कि जो रे पैरेलल जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो कहां से होके जाएगी? रिफ्लेक्शन कहां से होगा? फोकस से होगा, ठीक। तो ये था आपका पहला, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके बाद 2f के बियॉन्ड रखते हैं। 2f के कहां रखेंगे? बियॉन्ड। तो ऑब्जेक्ट को कहां रखते हैं? इनफाइनाइट पे। तो यहां लिख लेंगे ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इनफाइनाइट, ठीक। तो अब इसको कहां रखेंगे? ध्यान देंगे, अब रखेंगे हम इसको टू एफ के बाद। 2f के बाद अगर रखेंगे तो क्या? तो ध्यान से देखें, ये हमारा था फोकस, ये 2f। अब मैं रखता हूं ऑब्जेक्ट को यहां। तो एक जो पैरेलल रे लेके गए कहां से जाएगी? फोकस से। दूसरा रे हम ऑप्टिकल सेंटर से लेंगे। ऑप्टिकल सेंटर, अगर ऑप्टिकल सेंटर से लेंगे तो कहां आएगी? सीधे निकल जाएगी। ये आपका सीधे निकल जाएगी। कहां कट गई? तो यहां। इमेज कहां बनेगा? यहां बनेगा, ठीक। साइज क्या होगा? बोलो। साइज डिक्रीज होगा, तो डिक्रीज। और नेचर क्या होगा? नेचर क्या होगा? रियल एंड इनवर्टेड। क्या होगा? इनवर्टेड होगा, रियल। तो नेचर होगा रियल एंड इनवर्टेड। अब ध्यान देंगे, अब पोजीशन क्या होगा? पोजीशन की बात करेंगे तो क्या होगा? पोजीशन बिटवीन f एंड 2f। ये f डैश 2f डैश, ये f और ये 2f।
तो कहां बना हमारा इमेज? F और 2F के बीच में। कब? ऑब्जेक्ट को जब 2F डैश के बियॉन्ड लेते हैं तब। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, तो इसको कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके बाद हम बात करेंगे, इसी ऑब्जेक्ट को हम 2F डैश पे रखेंगे। कहां रखेंगे? 2F। अब यहां रखेंगे तो क्या आएंगे? तो इसको समझते हैं। तो 2F पे रखें, तो ध्यान से देखें, ये हमारा लेंस हो गया, ये F हो गया, ये 2F हो गया, ये हमारा F हो गया डैश, ये 2F डैश। अब ऑब्जेक्ट को हमें यहां रखना, यहां रखेंगे तो ये क्या होगा? रेड पैरेलल जाएगी और कहां से जाएगी? लौटेगी फोकस से। ठीक, निकल गए। अब इसके बाद क्या करेंगे? अगर यही है, मान लेते हैं फोकस से लेके जाए, अगर मान लेते हैं फोकस से लेके, तो टकराने के बाद कहां से जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। टकराने के बाद रिफ्रैक्शन के बाद वो कहां से जाएगी? पैरेलल से जाएगी। तो पैरेलल से जाएगी तो ध्यान से देखेंगे, इमेज का फॉर्मेशन कहां होगा? 2F पे। कहां पे हो गया? 2F। यानी अगर ऑब्जेक्ट को 2F डैश पे रखेंगे तो इमेज का फॉर्मेशन कहां होगा? 2F पे। अरे वही मिरर वाला सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला समझो, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते थे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनता था इमेज, बनता था ना। तो एक तरह से ये सेंटर ऑफ कर्वेचर ही समझ लो। 2F पे रखेंगे तो 2F पे बनेगा। अब साइज क्या होगा? इक्वल होगा, इक्वल टू द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के इक्वल होगा, बराबर बनेगा। नेचर क्या होगा? तो इधर रियल एंड इनवर्टेड होगा। पोजीशन क्या होगा? I2F। तो हमारा पोजीशन निकल गया, रियल और इनवर्टेड हो गया नेचर, इक्वल टू द हाइट, जितना हाइट का इमेज है, जितना हाइट का ऑब्जेक्ट होगा उतने ही हाइट का इमेज होगा। यहां थोड़ा अंतर हो गया तो ये मत सोचिएगा, हाइट दोनों का सेम होगा। तो ये हमने इमेज का फॉर्मेशन बनाया, कहां? जब ऑब्जेक्ट को कहां रखे थे? 2F दूरी पे रखे थे। ठीक, अब ये हमारा समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप कि आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। ठीक, अब इसके आगे देखिए, अगर 2F और F के बीच रखते हैं, अगर 2F और F के बीच रखते हैं तो कहां इमेज बनता है, ये समझना। ठीक, अगर F और 2F के बीच रखते हैं तो इमेज का फॉर्मेशन कहां बनेगा? तो ध्यान से देखेंगे, ये हमारा F हो गया, यहां हमने ऑब्जेक्ट को रखा, ये यहां से पैरेलल रह गई, कहां से होके जाएगी? फोकस। ये फोकस से होके जाएगी। ठीक, अब ध्यान से देखेंगे यहां। अब इसके बाद क्या करेंगे? एक हमने लिया ऑप्टिकल सेंटर से, एक हमने ले लिया ऑप्टिकल सेंटर से, और ऑप्टिकल सेंटर से ले लिया और तो सीधे जाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं
कि कोई रे ऑप्टिकल अगर सेंटर से जा रही है तो ऑप्टिकल सेंटर से ही रिफ्लेक्शन होगा। ठीक, तो ऑप्टिकल सेंटर से रिफ्लेक्शन होगा। तो यहां ध्यान देंगे कि ऑप्टिकल सेंटर से तो इमेज कहां इंटरसेक्ट हुआ, यहां। तो इमेज का फॉर्मेशन कहां होगा, 2f के बियॉन्ड। तो कहां लिखेंगे इमेज का फॉर्मेशन 2f के बाद। तो ध्यान देंगे यहां पे कि ऑब्जेक्ट को रखा गया कहां, 2f और f डैश के बीच में। तो साइज पहले देख लो, लार्ज बनेगा, इनलार्ज। नेचर क्या होगा, नेचर क्या होगा ध्यान देंगे, हमने बताया था कि नेचर हरदम अगर इमेज इधर बनता है लेंस के तो नेचर आपका होगा रियल एंड इनवर्टेड, रियल एंड इनवर्टेड, इनवर्टेड होगा इसका नेचर। अब ध्यान देंगे अगर यही नेचर हो गया, पोजीशन की बात करेगा तो क्या करेंगे, बियॉन्ड कितना 2f, 2f के बाद इसका इमेज का फॉर्मेशन होगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो हमने कहा ऑब्जेक्ट को रखा 2f डैश और f डैश के बीच में, तो हमारा इमेज कहां बना, 2f के बियॉन्ड। उसका साइज क्या हुआ, इनलार्ज, यानी ऑब्जेक्ट जितना बड़ा है उससे बड़ा बना हमारा इमेज। कैसा नेचर है, हमने बताया कि लेंस में जब भी इधर इमेज बनेगा तो रियल और इनवर्टेड बनेगा। तो इधर इमेज हमारा बना है रियल और इनवर्टेड होगा, 2f के बाद बना। ठीक, आई होप कि आपको समझ में आया। अब दो प्लेस रह गया है, एक f डैश पे और एक ऑप्टिकल सेंटर और f के बीच। ये आप लोग अपने से बनाइएगा, इमेज देखिएगा कहां होता है, कहां फॉर्मेशन होता है, इसको अपने से करिएगा। नहीं आएगा तो मैं कल के वीडियो में जरूर बताऊंगा इसको। तो फिलहाल आपको करना है, ये ऑब्जेक्ट कहां रखना है, f डैश पे। उसके बाद इमेज को पता करना है कि कहां बनेगा, साइज क्या होगी, नेचर क्या होगी, पोजीशन क्या है। अगर और पहला दूसरा ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे, यहां। दूसरा होमवर्क है f डैश और c सब ऑप्टिकल सेंटर के बीच, तब उस समय इमेज कहां बनेगा, पोजीशन, नेचर क्या होगा, साइज क्या होगा, ये आपको बताना है। तो आज के लिए बस इतना।